350 प्लस का स्कोर बन चुका है। यह पॉसिबल हुआ क्योंकि 17 साल पहले 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई थी। इस लीग ने बल्लेबाजों का स्कोरिंग रेट तेजी से बढ़ाया है। ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो जुड़ गए हैं। दीपक कंबोज जो कि कोच हैं, और उनके साथ प्रदीप टंडन जो कि वो भी कोच हैं, क्रिकेट कोच हैं। उनसे हम इस बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे कि इनको क्या लगता है कि वाकई में कि T20 का जो एक अलग लेवल बना है वो आईपीएल की वजह से बना है, उसका कितना असर वनडे क्रिकेट पे और टेस्ट क्रिकेट पे पड़ा है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा प्रदीप टंडन जी का। प्रदीप जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा जिस तरीके से आईपीएल का इंपैक्ट T20 पे, टेस्ट पे और साथ साथ में वनडे क्रिकेट में किस तरह देखते हैं आप इसको? हाँ, रुक करता हूं मैं दीपक जी का। आपको मैं रोकना चाहूंगा प्रदीप जी। आप दीपक जी के पास चाहता हूं मैं। दीपक जी, जिस तरीके से हम देखते हैं T20 फॉर्मेट एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है, और आईपीएल इसमें कितनी बड़ी भूमिका जो है वो निभा रहा है। बिल्कुल, जैसे कि अभी आईपीएल बहुत ही जोर शोरों पे है और कुछ मैचेस जो है आईपीएल के स्टार्ट भी हो चुके हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सभी टीमें अपना बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं और रंग बिरंगी ड्रेसों में जैसे ही माहौल जो है रंग बिरंगा बना हुआ है और सभी खिलाड़ी जो है वो ऑडियंस के जो जितने भी चाहने वाले हैं क्रिकेट को वो सबके दिल जीत रहे हैं। तो बहुत प्रभाव पड़ा है सभी चाहने वालों के ऊपर कि जैसे T20 जो फॉर्मेट स्टार्ट हुआ है तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ा है कि काफी जो खिलाड़ी हैं वो आगे निकल कर आ रहे हैं और अच्छे लेवल पे आ रहे हैं। जैसे कि पहले वनडे मैचेस होते थे या टेस्ट मैचेस होते थे उनमें क्या है कि ड्रॉज ज्यादा, टेस्ट मैच में अगर देखा जाए तो मैच ड्रॉ होता था। तो आज के जो जनरेशन है, जो आज के क्रिकेटर है, वो आज इतना फास्ट क्रिकेट हो चुका है कि हम अनुमान ही नहीं लगा सकते कि खिलाड़ी कितने अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। और फिलहाल अभी जो सीरीज हुई थी इंडिया की इंग्लैंड के साथ, तो इंडिया ने जीत भी हासिल किया। तो कहीं ना कहीं जो गेम है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है T20 फॉर्मेट के हिसाब से। और आज विश्व में जहां तक देखे कि आईपीएल फॉर्मेट को लेकर बहुत सी ऐसी लीग्स भी चल रही हैं जो कि विश्व में बहुत ही फेमस हो चुकी हैं और सभी खिलाड़ी अपना बेस्ट प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं जिस तरीके से उंगलियां उठाई जाती हैं कि T20 फॉर्मेट आईपीएल क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से खिलाड़ी पैसों के पीछे जाते हैं। तो क्या लगता है कि आईपीएल की कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी? बिल्कुल, अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। देखा जाए तो काफी टाइम से मैं नोट भी करता आ रहा था कि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पहले इंजर्ड थे। काफी प्लेयर्स के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि काफी प्लेयर ऐसे थे जो इंजर्ड थे, बट जैसे ही आईपीएल की शुरुआत हुई तो आईपीएल शुरू होते ही वो खिलाड़ियों के चेहरे दिखाई देने लगे और वही खिलाड़ी अब खेलते हुए नजर आ रहे हैं आईपीएल में। तो जैसे ही जब भारतीय टीम का चयन होता है तो कुछ ना कुछ खिलाड़ियों का इंजरी का इशू आता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा अभी देखने को भी मिल रहा है कि इस जो आईपीएल में है बहुत ज्यादा पैसा है, अच्छा पैसा खेलने को मिलता है कि अगर एक सीजन भी खिलाड़ी खेलता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको आगे खेलने की जरूरत पड़ेगी, इतना पैसा आईपीएल में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जरूर प्रयास रहता है खिलाड़ियों का कि हम आईपीएल में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएं ताकि हमारा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सीजन में भी हमारा चयन हो सके। दीपक जी, एक चीज़ और इसमें आती है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि आईपीएल आने के बाद ही पहली डबल सेंचुरी लगी थी। जाहिर बिल्कुल। सी बात है, तो आईपीएल का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा इस फॉर्मेट में आके। उस 50 ओवर्स में इस तरह डबल सेंचुरी हमने देखी नहीं थी कभी, और आईपीएल के आने के बाद ये डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर के द्वारा मारी गई थी। उन सब के बीच में जब हम T20 फॉर्मेट की बात करते हैं तो टेस्ट खेलने वाली टीम्स बहुत कम है, वनडे खेलने वाली टीम्स बहुत कम है, और अब जिस तरीके से तकरीबन 103 टीम्स हैं जो कि T20 फॉर्मेट को खेल रही हैं, क्या ये कहीं ना कहीं क्रिकेट पे कोई असर डालती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल, जैसे अभी T20 फॉर्मेट इतने जोरों पर है, सभी विदेशों में हम देखें, सभी देशों में की बात करें तो हर देश में T20 फॉर्मेट बहुत जोरों पर है। सभी देशों में हर देश अपने अपने देश में कुछ ना कुछ T20 लीग्स करवा रहा है। अब बाहर विदेशों में देखें, दुबई में भी चल रहे हैं, बिग बैश चल रही है, T10 लीग भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ रहा है। जो मेन क्रिकेट है, वनडे और टेस्ट मैच, उन पर प्रभाव जरूर पड़ रहा है कि पहले के जो मैचेस थे वो वनडे और ज्यादातर
टेस्ट मैचेस होते थे। बट आज का जो फॉर्मेट आया है, शुरू हुआ है, वो T20 फॉर्मेट शुरू हो चुका है, जिससे कि बहुत से देश आगे निकल कर आ रहे हैं और T20 फॉर्मेट में अपना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और अगर वनडे की मैच करें तो वनडे में इतने कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं करते। जब टेस्ट मैच की बात करें, टेस्ट मैच में जो कंट्रीज हैं वो जो पहले की कंट्रीज हैं वही पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हीं के साथ सीरीज होती हैं। जो नई कंट्रीज हैं उनका अभी तक ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता, जैसे कि T20 फॉर्मेट में बहुत ज्यादा जो देश हैं वो T20 में हिस्सा ले रहे हैं। जी, मैं रुक करूंगा हमारे दूसरे पैनलिस्ट प्रदीप टंडन जी का, जो कि क्रिकेट कोच हैं। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आईपीएल का कितना इम्पैक्ट है T20 फॉर्मेट पे, 50 ओवर्स पे या टेस्ट पे? देखिए, आईपीएल ने तो क्रिकेट को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। और आईपीएल क्या, बल्कि ये कहिए T20 क्रिकेट ने, T20 क्रिकेट जब से आई है तब से बाकी सारे फॉर्मेट्स में भी चेंज आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसमें गति है और वो गति दर्शकों को पसंद है। दर्शकों को जो पसंद है वही चीज चलेगी। तो स्वाभाविक रूप से T20 क्रिकेट अपनी लोकप्रियता प्राप्त करती चली जा रही है। इसका असर दूसरे फॉर्मेट्स पे ये पड़ा है कि दूसरे फॉर्मेट्स में, जैसे कि आपने अभी कहा कि 350 रन भी अब आम बात हो गई है बनना, और वो रन बनते भी हैं और चेज भी होते हैं। टेस्ट मैचेस के भी रिजल्ट ज्यादा आने लगे हैं। ये सब असर उन पे पड़ रहा है। लेकिन मेरा मानना है कहीं ना कहीं इससे जो ओरिजिनलिटी ऑफ क्रिकेट है, क्रिकेट की ओरिजिनलिटी में बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं, जैसे गेंद का स्विंग होना, गेंद का कट होना, बाउंसर का खौफ होना, बैट्समैन के उसमें चोट लगना। चोट क्रिकेट का एक अभिन्न हिस्सा है। वो फास्ट बॉलर का जो एक डर होता है वो भी क्रिकेट का एक अभिन्न हिस्सा है। ये सब चीजें क्रिकेट में से कम होती चली जा रही हैं। ये भी क्रिकेट का एक रस है। क्रिकेट की एक खूबसूरती है कि जब गेंद स्विंग होती है, जब गेंद कट होती है, जब गेंद सीम होती है, उसको देखने में भी मजा आता है क्रिकेटर्स को। हालांकि दर्शकों को इतना आनंद नहीं आता। जो आज का दर्शक है वो चौके छक्के देखने मैदान में आता है और स्क्रीन पे भी वही देखना चाहता है। इसी वजह से क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा T20 फॉर्मेट में किया जा रहा है, और अब तो T10 फॉर्मेट भी लाने की बात हो रही है। तो ये क्रिकेट का जितना छोटा प्रारूप होता चला जाएगा उतना ही अनिश्चित रिजल्ट भी अनिश्चित हो जाएंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि पहले बहुत कम टीमें हैं जो टेस्ट मैचेस खेलती हैं, उससे कम टीमें हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा टीमें हैं जो वनडे खेलती हैं, और T20 बहुत ज्यादा क्योंकि ये स्तर का प्रभाव है। जितनी छोटी क्रिकेट होती चली जाएगी उतनी अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जाएगी। तभी कहते हैं टेस्ट इज द रियल टेस्ट ऑफ क्रिकेट। उसके बाद वनडे है, वनडे की अनिश्चितता अलग है। T20 में बिल्कुल अनिश्चितता है, T10 में बिल्कुल अनिश्चितता आ जाएगी। और जैसे जैसे प्रारूप घटते चले जाएंगे लोकप्रियता उतनी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन क्रिकेट का रस कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं। क्रिकेट की ओरिजिनलिटी, क्रिकेट का जो एक अलग खेल, ये खेल अलग है। इसको खेलों फुटबॉल में 70 मिनट या 90 मिनट के खेल को हम क्रिकेट से तुलना नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो T20 ने असर तो दिखाया है, अच्छा बुरा सभी तरीके का रिजल्ट मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप टंडन जी, जिस तरीके से रिजल्ट अच्छा भी कहीं ना कहीं दिख रहा है और बुरा भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, वो हमने देखा भी है। हाल ही में कुछ खिलाड़ी जो हैं सीधा आईपीएल खेलने के लिए ही पहुंचते हैं, अपने टीम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ना ही डोमेस्टिक खेलने की तरफ तवज्जो देते हैं। ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं। तो इन चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, ये एक स्वाभाविक सी चीज है कि पैसा इतना आ गया है कि पैसे के आगे बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो गई हैं। हर व्यक्ति जो है, हर खिलाड़ी के 2 खिलाड़ी हम देख चुके, श्रेयस अय्यर को हमने देखा और हार्दिक पांड्या को देखा और ईशान किशन को देखा, जिन पे बोर्ड ने एक्शन भी लिया। लेकिन आज ये 2 खिलाड़ी हैं, कल हो सकता है ये खिलाड़ी 20 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बोर्ड, आईसीसी का और बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि इसको एक रास्ता दें, इसको एक, क्योंकि खिलाड़ियों की इनकम भी नहीं रुकनी चाहिए भाई। आखिर वो अपनी पूरी लाइफ लगाए हुए हैं, जैसे लोग अपनी नौकरी में पूरी लाइफ लगाते हैं। उन्होंने भी अपना कैरियर इसको चुना है, तो उनको भी इनकम होनी चाहिए, बराबर उनको पैसा मिलना चाहिए। तो ये आईसीसी और बीसीसीआई और जो बोर्ड्स हैं देशों के, उनको बैठ के सोचना होगा कि जो क्रिकेट की ओरिजिनलिटी है वो भी खत्म ना हो, और खिलाड़ियों को जो पैसा मिलने शुरू हुआ है वो भी मिलता रहे।
इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं संतुलन बिठा के आईसीसी को और बाकी बोर्ड्स को काम करना पड़ेगा। दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से T20 क्रिकेट की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, तो अगर T10 भी शामिल कर दिया जाता है क्रिकेट के फॉर्मेट में, तो ये किस तरह का असर डालेगा बाकी क्रिकेट पे, 50 ओवर्स के क्रिकेट पे, वनडे क्रिकेट पे यानी कि, और टेस्ट क्रिकेट पे खास तौर पर? देखिए, प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो मेन क्रिकेट है वो है टेस्ट और ओडीआई। अगर रियल क्रिकेट की बात करें, ओडीआई और टेस्ट मैचेस जो है वो बेहतर है। अगर आप हम चाहेंगे कि अगर T10 फॉर्मेट आ जाता है या T20 फॉर्मेट जैसे चल रहा है, और T20 की बात करें, T20 तो जोरों शोरों पर है ही है, और कुछ कंट्रियों में T10 भी अभी स्टार्ट हो चुका है, जो कि खिलाड़ियों पर प्रभाव डाल रहा है, जिसमें कि अच्छा जो प्रदर्शन है वो खिलाड़ियों की तरफ से, जो अच्छे जो ओडीआई प्लेयर्स हैं या टेस्ट प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ से जो प्रदर्शन देखने को मिलना चाहिए वो छोटे फॉर्मेट में प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता, जिसका की प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। T10 में जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो T10 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, जो कि ओडीआई और टेस्ट मैच के प्लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर रहता है कि अगर T10 फॉर्मेट शुरू हो जाता है, और यहाँ इंडिया में भी देखने को अगर T10 फॉर्मेट मिलता है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर जो मेन प्लेयर्स हैं, जो ओडीआई प्लेयर्स हैं, टेस्ट प्लेयर्स हैं, उन पर जरूर प्रभाव डालेगा। बिल्कुल। जी, मैं आपके पास आऊँगा प्रदीप टंडन जी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि टेस्ट मैचेस जो हैं उनके रिजल्ट आने 80% जो हैं वो बढ़ गए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या T20 फॉर्मेट ही एक इसका एक ऐसा पहलू है जिसने ये मुमकिन कर दिया है? निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है कि बैट्समैन स्ट्रोक ज्यादा खेलने लगे हैं, बैट्समैन का पेशेंस खत्म हो गया है, वो स्ट्रोक ज्यादा खेलते हैं तो जल्दी आउट भी होते हैं। वो जल्दी आउट होंगे तो स्वाभाविक रूप से टेस्ट मैचेस जल्दी खत्म होते हैं। लेकिन यहाँ फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि टेस्ट मैचेस के क्रिकेट के साथ बहुत सारी खूबसूरतियां जुड़ी हुई हैं। कभी कभी जो टेस्ट मैच में ड्रॉ भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट होता है, ड्रॉ का रोमांच भी आखिरी गेंद तक बना रहता है, क्या होगा। और जब ड्रॉ टेस्ट मैच होता है और 2 टेस्ट मैचेस तो हमारे टाई भी हो चुके हैं, टाई टेस्ट मैच, तो उनकी खूबसूरती भी अलग होती है। वो भी एक क्रिकेट का अभिन्न हिस्सा है, बहुत खूबसूरत पार्ट है। उसको भी हमें मतलब ऐसा नहीं कि 80% रिजल्ट मिल रहे हैं तो हम ये मान लें कि हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है। कोई रिजल्ट ही अचीव, ड्रॉ भी एक रिजल्ट है, टाई भी एक रिजल्ट है, हमें उसको बिल्कुल नहीं नकारना चाहिए। हाँ ठीक है, वो बोरिंग जो टेस्ट मैचेस होते थे पहले, डोसाइल पिचेस पे 800 रन बन रहे हैं, 900 रन बन रहे हैं, 3 दिन एक ही टीम खेल रही है, दूसरी टीम 2 दिन वो खेल गई और पहली इनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई और टेस्ट मैच खत्म हो गया। यस, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए थी और लग गई है। लेकिन ये जरूर हुआ है कि T20 से बैट्समैन की पेशेंस पे बहुत असर आया है और अब वो इतनी लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं। इस वजह से टेस्ट मैच में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स निकल रहे हैं, और जो टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो रहे हैं वो शायद इस वजह से होते हैं कि बारिश हो गई या पूरा समय नहीं मिला या पिच बहुत ही खराब था। जैसे अभी हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच 1.5 दिन में भी खत्म हो गया इंडिया का। तो वो भी ऐसा भी हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा पार्ट, ऐसा नहीं है कि पिचेस पहले, मुझे याद है कि जब हम भी छोटे थे और टेस्ट मैच फॉलो करते थे तो तब भी पिचेस बहुत खराब होती थी। ऑस्ट्रेलिया में तो पर्थ की में क्या कहा जाता था कि जैसे शीशा पिघलाया गया, उसमें मिट्टी है ही नहीं, शीशे पे मैचेस होते थे, इतना बाउंस था, इतनी तेज विकेट थी, लेकिन रन बनते थे उसमें। और उस समय जबकि प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं थे, हेलमेट्स नहीं थे, थाई पैड्स वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे बैट, लेकिन उस समय रन बनते थे। तो क्योंकि बैट्समैन के पास वो एक पेशेंस था, गेंद को छोड़ने की एक कला थी, बाउंसर को डक करने की एक कला थी। आज बाउंसर अगर जो बैट्समैन देख लेता है वो हुक करने चला ही जाता है, उसको हुक मारना ही मारना है, ऑफ स्टंप के बाहर उसे गेंद को छेड़ना ही छेड़ना है, अपर कट खेलते हैं। तो ये सब, इन सब से क्या हुआ है कि बैट्समैन के पेशेंस में कमी आई है और इस वजह से टेस्ट मैच के रिजल्ट्स भी जल्दी निकलने लगे हैं। दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है, उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मानना है, स्ट्रांगली मानना है कि इससे कहीं ना कहीं क्रिकेट की हानि हो रही है। और ये जो जिस चीज से भी रस खत्म हो जाता है, देखिए जिस कला से भी, जिस भी चीज में से कला खत्म हो जाएगी, आर्ट खत्म हो जाएगी, वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकती है, और क्रिकेट का ये इस पहलू का नुकसान भी है। बिल्कुल। दीपक जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से हमने देखा है अक्सर कि
टेस्ट मैच जब भारत में होते हैं तो भारत में क्या कहीं बाहर भी हों तो तकरीबन थर्सडे को शुरू किए जाते हैं, वीरवार को थर्सडे को शुरू किए जाते हैं ताकि सैटरडे संडे वीकेंड जो है वो बीच में आए। पर हाल ही में जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई वहां पे तो मैचेस उस दिन तक पहुंचे ही नहीं, वीकेंड तक। मतलब कहने का ये है कि आखिरी मैच 2.5 दिन में खत्म हो जाता है, फोर्थ टेस्ट 3.5 दिन में खत्म हो जाता है और उससे पहले वाले भी 4 दिन से पहले खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या इशारा करते हैं? क्या इंग्लैंड की परफॉर्मेंस जो थी वो अच्छी नहीं थी, पिच में कमी थी, या इंडिया की परफॉर्मेंस बेहतर थी? देखिए, प्रदर्शन दोनों टीमों की तरफ से जो रहा है, जैसे कि पहले मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने जो मैच जीता था वो मैच इंडिया से जीता, तो कहीं ना कहीं जो मैचेस की बात है, परफॉर्मेंस की बात है, तो इस बार जो हमारे खिलाड़ी हैं, देखिए होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड का जो क्रेडिट है वो जाता ही है। चाहे वो किसी भी कंट्री में अगर मैचेस हो रहे हैं तो उसका क्रेडिट प्लस उसी देश को जाता है जिस देश में वो टेस्ट मैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी पड़ता है। और सेकंड, जैसे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कि जैसे जायसवाल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और बहुत ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, और उसका क्या था कि जैसे जायसवाल ने बैटिंग किया, आते ही उन्होंने हिट शुरू कर दिए और टेस्ट मैच को एक वनडे की तरह उन्होंने खेला, जिसके कि नतीजे हैं वो 2 से 2.5 दिन में निकल आए। और उसी को लेते हुए जैसे लीड लिया भारतीय बल्लेबाजों ने, अच्छी लीड ली, और उसके बाद जो इंग्लैंड टीम खेलने के लिए आई और इंग्लैंड टीम ने जल्दी विकेट अपने थ्रो कर दिए, जिसका नतीजा 2 से 2.5 दिन में वो मैच खत्म हो गया। तो पहला जो टीम जब भी खेलता है और मैदान में उतरता है, तो अगर वो अच्छा स्कोर बना लेता है तो कहीं ना कहीं प्रभाव दूसरी टीम पे पड़ता है। और अगर पिचेस की बात करें तो जैसे हमारे भारतीय गेंदबाज हैं, उन्होंने अच्छी स्पिन गेंदबाजी दिखाई, जहां तक कि दूसरी टीम जो अंग्रेज टीम खेल रही थी इंग्लैंड, उसके पास जो अच्छे बॉलर्स, जो क्वालिटी बॉलर होने चाहिए थे, उन्होंने वो प्रभाव नहीं दिखाया इंडिया के खिलाफ, जिससे कि इंडिया टीम ने वो 2 से 3 दिन में मैच को जीत लिया। जी बिल्कुल। प्रदीप टंडन जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हम देखते हैं T20 फॉर्मेट की जैसे बहुत ही ज़्यादा वो फेमस क्रिकेट बन चुका है आज के दौर में, तो बेसबॉल क्रिकेट जो है टेस्ट में एंट्री उसकी इसी की देन है। बेसबॉल क्रिकेट की एंट्री जो है वो एक्चुअली वो तो एक इडियम यूज करा गया है, बेस। व्हाट इज बेस? बेस है क्या? बेस क्या है कि जो इंग्लैंड के में इस समय कोच है उनके, जो न्यूजीलैंड से आते हैं, उनका निकनेम बेस है, उनका निकनेम बाज है। तो ये उनका आइडिया खेलने का ये है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलिए। टेस्ट क्रिकेट उनकी T20 से इसको डायरेक्ट लिंक करना सही नहीं है, क्योंकि अगर T20 से हम डायरेक्ट लिंक करेंगे तो बाकी कंट्रीज भी ऐसे ही खेलते, लेकिन ये उनका स्टाइल ऑफ प्ले है। मैकुलम का, जो मैकुलम के कोच है, जब से वो बने हैं कोच, तब से उन्होंने ये स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो T20 से डायरेक्ट लिंक इसको हम बेसबॉल को तो नहीं कर सकते। हाँ, बेसबॉल इज ए टाइप ऑफ क्रिकेट विच इज प्लेड वेरी फास्ट। बस ठीक है, आप उसने कहा कि फास्ट क्रिकेट खेलो। फास्ट क्रिकेट में वही नतीजा होता है कि रिजल्ट निकलते हैं। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बेसबॉल खेलते हुए उन्होंने 5 रन के एवरेज से पूरे दिन में रन बनाए थे, जो कि किसी समय में वनडे क्रिकेट में भी नहीं बनता था। तो ये है, तो इनडायरेक्ट वे में तो यस T20 का ही नतीजा है, लेकिन बेसबॉल को डायरेक्ट उससे लिंक करना सही नहीं है। जी दीपक जी, जिस तरीके से T20 हमेशा उसकी जो है लोकप्रियता बढ़ती ही जाती है, हम देखते हैं इस चीज को, तो टेस्ट को किस तरह से बचाया जाए? देखिए, टेस्ट मैच का फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहले ही अगर बात करें तो टेस्ट मैच से शुरुआत हुई है, क्योंकि टेस्ट मैच सबसे बड़ा फॉर्मेट है, और वहां से जो खिलाड़ी खेल के आते हैं, जो टेस्ट मैच हर खिलाड़ी खेल नहीं सकता। अगर हम बात करें T20 प्लेयर्स की, T20 प्लेयर्स, हर T20 प्लेयर्स टेस्ट मैच को नहीं खेल सकता। टेस्ट मैच के जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो T20 वनडे सभी फॉर्मेट में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो टेस्ट मैच एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है। टेस्ट मैच के खिलाड़ी जो है वो वनडे भी खेल सकते हैं, T20 भी खेल सकते हैं, और T10 भी खेल सकते हैं। तो इसीलिए जो सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म आज के समय में, मैं प्रेफर करूंगा टेस्ट मैच को, क्योंकि आज अगर डोमेस्टिक में देखें, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर बोर्ड की तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं
T20 फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे भी अगर ट्रायल्स होते हैं, खिलाड़ियों के ट्रायल्स होते हैं, तो उसमें भी सिर्फ ओडीआईज और टेस्ट मैचेस के ही ट्रायल्स बेस पे उनको सिलेक्शन किया जाता है। ये फॉर्मेट रणजी ट्रॉफी से स्टार्ट होता है, बड़े लेवल पे आकर स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जो युवा खिलाड़ी हैं, यंगस्टर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, उन पर भी इनका प्रभाव जरूर पड़ रहा है, क्योंकि वो T20 को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। T20 का जो फॉर्मेट है वो खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं एक अलग लाइन में लेके जा रहा है, जहां तक कि जो युवा है, जिनको डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में जाके प्रदर्शन करना है, उनको आगे निकल कर आना है, रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना है, तो कहीं ना कहीं उन पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ T20 फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, वो आईपीएल को फॉलो कर रहे हैं। तो टेस्ट मैच जो है वो सबसे बड़ा फॉर्मेट है। और आज अगर सभी खिलाड़ी जो यंगस्टर है, युवा है, उनको पहले जो है वो प्रेफर करना चाहिए टेस्ट मैच को। जी, मैं प्रदीप टंडन जी आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से T20 में पहले 16 टीमें हुआ करती थी और अब तकरीबन 103 टीमें जो हैं वो T20 फॉर्मेट खेलती हैं, तो क्या लगता है ये 103 टीमें जो हैं ये क्रिकेट की क्वालिटी को कहां पर लेकर जाती हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। और बिल्कुल बात यही है कि अगर आप देखेंगे टेस्ट मैच प्लेइंग कंट्रीज और भी कम है, 9 या 10 टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज है। वनडे क्रिकेट खेलने वाले 16 होंगे, लेकिन T20 वाले जो है वो 120 है। वजह यह है कि जैसे जैसे फॉर्मेट छोटा होता चला जाएगा उसकी क्वालिटी खत्म होती जाएगी। आज आईसीसी टेस्ट का स्टेटस देने में बहुत समय लगाता है। पहले नापता है, परखता है कि टीम इस लायक है भी या नहीं कि उसे हम टेस्ट मैच का स्टेटस दें। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जैसे T20 में हो रहा है कि कोई भी खिलाड़ी कोई भी अपनी टीम बना के खड़ी कर देता है कि साहब हम भी T20 खेलते हैं। ये स्तर बिल्कुल कंपटीशन, क्योंकि वो फॉर्मेट इतना छोटा है कि उसमें अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी कि कोई भी किसी को हरा सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। तो क्योंकि 106 या 110, कल को 180 भी हो सकती है संख्या, लेकिन उससे नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। उससे खेल का स्तर घटना ही घटना है, स्तर खराब होना है, अच्छा नहीं होना है। इस विषय में कहीं ना कहीं आईसीसी को सोचना पड़ेगा। और जैसा कि आपने अभी टेस्ट मैच के ऊपर सवाल किया था कि हाँ, टेस्ट मैच को बचाने के लिए आईसीसी को निश्चित रूप से बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। और बीसीसीआई में यह जैसे अभी एक हम बात कर रहे थे, रन जो इतने ज्यादा बनने लगे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल नियमों का है। जो नियम में आप छोटी आप बाउंड्रीज छोटी करते चले जाते हैं। आपने बाउंड्री 55 और 60 मीटर की कर दी, 55 और 60 मीटर, और बल्लों की क्वालिटी अब बहुत हाई हो गई है। बहुत, मतलब जो हम लोग खेलते हैं वो जानते हैं कि आज से जो 50 साल पहले, 40 साल पहले जो बैट्स बनते थे और आज जो बैट्स बनते हैं उनमें बहुत 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 बड़ा फर्क है। छोटा सा, मतलब आज जरा सा गेंद बल्ले पे लगता है, ऐसे जाता है गोली की तरह। बिल्कुल ग्राउंड छोटे हो गए हैं, बल्लों की क्वालिटी बढ़ गई है, प्रोटेक्टिव गियर बैट्समैन के पास आ गए, तो बैट्समैन डरता ही नहीं है किसी चीज से। बल्ला मिलाया उसने, उसे चौका मिल गया, छोटी सी बाउंड्री है, इसलिए रन भी बनते हैं। 350-400 रन की जो बात हो रही है उसका कारण एक ये भी है, पहले जो शॉट्स मारने में घबराते थे हम लोग या उस समय के बैट्समैन, कि वो पता है हमें कि हमने शॉट मार दिया तो वो बाउंड्री तक नहीं जाएगा, बीच में पकड़ लिया जाएगा, हम आउट हो जाएंगे। आज वो डर ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि बस बैट पे गेंद आनी चाहिए, वो गेंद बाउंड्री के बाहर होगी। क्यों? क्योंकि बाउंड्री भी 20 मीटर कम कर दी गई है और बैट्स की पावर भी बढ़ गई है जी। तो इस वजह से भी रन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बैट्समैनों की, मैं फिर एक बात बहुत स्ट्रांगली कहना चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बैट्समैनों की क्वालिटी में कोई बहुत बड़ा अंतर आ गया है। प्रोटेक्टिव गियर, हेलमेट के यूज करने में, बाउंसरों की कमी करने में, और बाउंसरों पे जो रेस्ट्रिक्शन है उसको लगाने में, प्लस बैट्स की क्वालिटी बढ़ाने में, इन सब ने मिलकर योगदान दिया है कि जो इतने तेज और इतने ज्यादा रन, इस तरह से रन बनने लगे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दे। इसलिए टेस्ट मैच को बचाने के लिए इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये तो एक अलग पहलू है कि किस तरीके से ये चीजें मुमकिन आज के दौर में हो रही हैं। एक आपसे मैं, अब दीपक जी आपके पास आऊंगा, मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने हाल ही में एशियन गेम्स में देखा था कि 300 प्लस स्कोर होना T20 में, तो ये कहां पे लेवल रहता है क्रिकेट का? क्योंकि 300 प्लस 50 ओवर में मारना, उसको चेज करना पसीने छुटा देता है, और T20 में ऐसा होना,
तो क्या उन ग्राउंड्स की क्वालिटी को चेक नहीं किया जाना चाहिए, उन पिचेस पे चेक नहीं होना चाहिए कि वहां पर इस T20 फॉर्मेट अगर करवाया जा रहा है तो उनकी बाउंड्रीज कितनी मीटर्स की होनी चाहिए, और 300 प्लस स्कोर होना एक तो अलग ही है। बिल्कुल, जैसे कि अभी जो मैचेस हो रहे हैं तो T20 फॉर्मेट में भी देखा जाता है कि जो ग्राउंड्स हैं बहुत छोटे कर दिए गए हैं। और क्वालिटी की बात करें तो बैट अच्छे आ गए हैं। पहले की क्वालिटी में अगर बैट की बात करें तो पहले बहुत ज्यादा बैट भी हैवी होते थे, प्लेयर्स जो यूज करते थे उनको कोई ना कोई दिक्कत रहती थी खेलने के लिए। बट आज के समय में इतना गेम है जो टेक्निकल गेम हो चुका है, इतना क्वालिटी हो चुका है गेम में कि कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों का है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलने लगी है, जिसके कारण कि जब भी वो कोई भी मैचेस में खेलते हैं तो उनको उनके एडवांटेज मिलती है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड्स को जरूर आईसीसी को भी ध्यान देना चाहिए, बीसीसीआई को भी ध्यान देना चाहिए कि जो सेम फॉर्मेट है, जो लॉ जैसे कि लॉज में दिखाया गया कि लॉ में क्या है कि ग्राउंड का जो दायरा है इतना होना चाहिए, इतना इसका डायमीटर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव जरूर डाल रहा है कि हम सिर्फ टीवी पे चैनल्स पे अपना एक अमर दिखाना चाहते हैं T20 का कि इस टीम ने इतना स्कोर कर दिया, इस टीम ने इतना स्कोर कर दिया। तो वो मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कि हमें सिर्फ जैसे जेन्युइन गेम में हम दिखाते हैं, बड़े ओडीआई टेस्ट मैच में हमारी जो बाउंड्रीज रहती हैं वैसे ही हमें सेम फॉर्मेट T20 में भी दिखाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो प्रॉपर एक जैसे टेक्निकल चीज होनी चाहिए कि जो ग्राउंड्स हैं वैसे ही होने चाहिए जैसे कि वनडे और टेस्ट में होते हैं। तो अभी T20 फॉर्मेट में छोटे ग्राउंड कर दिए गए। जी बिल्कुल, समय की कमी है और हमें इस चर्चा को यहीं पे रोकना होगा। धन्यवाद आपका प्रदीप टंडन जी, क्रिकेट कोच हैं, हमारे साथ जुड़े थे, और दीपक कंबोज वो भी कोच हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से चर्चा लंबी है क्योंकि आईपीएल की वजह से काफ़ी फर्क पड़ा है क्रिकेट में, पर इसका दूसरा पहलू भी है, इसने कहीं ना कहीं नुकसान भी जो है वो भी पहुंचाया है। फिलहाल आज के खेल और खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।